हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनसे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो हार्मोन्स उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इस उसके बारे में इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये लेक्चर भी आपकी नीट, एम्स, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसका आकार जो होता है मटर के दाने के जितना होता है और ये हमारे अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। इन दोनों भागों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी और अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? तो जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वैसोप्रेसिन जिसको एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन भी कहते हैं। इसको मैंने एक डायग्राम से और एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। आपके लिए इजी रहेगा इसको समझना कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो हो रहे हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो हो रहे हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से हार्मोन हैं, उनके क्या कार्य है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, जिसको हमने ग्रोथ हार्मोन जीएच कहा है। ये हार्मोन क्या करता है? ये शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। ये हमारा शरीर जो है उसकी लंबाई जो होता है, हाथों की लंबाई, पेशियों की लंबाई, तो इनको जो होता है वो कंट्रोल करता है। अगर इसका अल्प स्त्राव यानी हाइपोसिक्रीशन हो तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बोना रह जाता है। सामान्य से जो है वो बोना रह जाएगा, जिसे मिजेट्स कहेंगे। और अगर वयस्कों में इस हार्मोन की कमी से दुर्बलता आ जाती है, वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की कमी आ जाए तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जिसे एडिलियोसिस कहते हैं। यानी अगर स्टार्टिंग से इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो तब तो व्यक्ति सामान्य से कम लंबाई का होता है, जिसे हम मिजेट्स या बोना कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लंबाई जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन से वो कम हो जाती है, सामान्य से जो होती है कम हो जाती है। और अगर वयस्क अवस्था में इसकी कमी हो जाए हार्मोन की तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है और दुर्बलता आ जाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? एटिलियोसिस। अब अगर हम देखें पूर्ण वृद्धि के बाद यदि ये वृद्धि हार्मोन का अल्प स्त्राव हो, एक कंप्लीट ग्रोथ हो गई, लंबाई बढ़ चुकी है, और उसके बाद में अगर ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा? व्यक्ति समय से पहले वृद्ध और अधिक कमजोर हो जाता है। व्यक्ति जो होगा हमें क्या हो दिखेगा? टाइम से पहले बूढ़ा दिखने लग जाएगा और बहुत ही कमजोर दिखेगा। इस रोग को हम कहते हैं सीमंड रोग। क्या कहते हैं? सीमंड रोग। अब देखिए अतिस्राव के क्या प्रभाव होते हैं? तो महाकायता मतलब कि व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा लंबाई का दिखाई देता है। अब इसमें कौन सी होती है? अग्रातिकायता जिसको एग्रोमेगली कहते हैं। शरीर की वृद्धि अनुपातहीन हो जाती है और शरीर बेडोल दिखता है। कुछ इस तरह से जो है शरीर हमें दिखेगा। ये देख रहे हो एग्रोनेमेली जो है उसके कारण हो जाता है, शरीर जो होता है उसकी बेडोल हो जाता है। लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल अनुपातहीन हो जाती है और व्यक्ति कुरूप सा दिखता है। ठीक है। और कुबड़ा काइफोसिस भी हो जाता है, जिससे कशेरुक दंड जो होता है वो झुक जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो कुबड़ा हो गया है, पीछे की तरफ से जो कशेरुक दंड होती है उसकी हड्डी जो होती है ऊपर की तरफ झुक जाती है और व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है? बेडोला सा दिखाई देने लग जाता है। तो ये किसके कारण होता है? इसके ग्रोथ हार्मोन जो है उसके अतिस्राव के कारण हो जाता है। तो हमने कम स्त्राव और अतिस्राव दोनों के ही प्रभाव पड़े। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है ये नर तथा मादा में जनन अंगों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। अब ये हार्मोन जो होता है गोनेडोट्रोपिक, इसका कंपोजिशन देखिए तो इसके दो हार्मोन्स होते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन
जिसको हम FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इसको कोशिका प्रेरक हार्मोन जो है वो भी कहा जाता है। अगर पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को देखें तो मादाओं में ये क्या करता है, अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। यानी FSH का मुख्य कार्य क्या होता है कि मादाओं में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, जब अंडाशय बन जाता है तो उसके चारों तरफ जो होता है ग्राफियन फॉलिकल पुट्टिकाएं बनती है और वो परिपक्व अवस्था में आता है, तो उसकी वृद्धि और साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन जो मादा के लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है उसका स्रावण करता है। अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो मादाओं में ये हार्मोन जो होता है क्या करता है, ग्राफियन पुट्टिकाओं का परिपक्वन, यानी अंडा जो है बना है, एग जो बना है उसके चारों तरफ लेयर बनेंगी जिससे वो परिपक्व अवस्था में आता है, जिस उस अवस्था को हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टिकाओं। तो उनके मैचुरेशन यानी परिपक्वन में कार्य करता है। और कॉर्पस लूटियम का विकास, अभी कॉर्पस लूटियम क्या होता है कि महिलाओं में एक चक्र चलता है लैंगिक जनन का जिसको कहते हैं आतर्वी चक्र। तो उसके दौरान हर महीने में एक अवस्था ऐसी आती है जब अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडाणु जो होता है वो निषेचन के लिए तैयार होता है। जब कभी इस अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार निषेचन की क्रिया हो, तो जब निषेचन की क्रिया नहीं होती तो अंडाणु जो होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अंडाणु के समाप्त होने पर जो बनी हुई संरचना होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। तो उसका विकास होता है और इस कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है। तो महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन होता है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन का स्रावण तो FSH करता है और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण जो होता है वो LH जो होता है उसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। अब हम बात करते हैं नर में। तो नर में जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब अगर हम देखें तो FSH जो होता है महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण और नर में शुक्राणुओं यानी कि युग्मकों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इसीलिए FSH को गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। गैमेटोकाइनेटिक, गैमेट्स मतलब युग्मक, तो युग्मक बनाने वाले हार्मोन जो है वो FSH, तो इसीलिए इसको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें LH की तो ये हार्मोन जो होता है नर हार्मोन, नर में क्या करता है एंड्रोजन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं हार्मोन, उसके स्रावण को प्रेरित करता है। और ये हार्मोन नर के गौण लैंगिक लक्षण, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, इनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH। ये हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये और ग्लैंड्स जो हो रही है उनको भी कंट्रोल कर रही है। तो ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको नियंत्रित करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग की वृद्धि और उनसे निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उनका नियंत्रण करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसकी वृद्धि और उससे निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन नेक्स्ट है लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। तो इस हार्मोन के 3 नाम हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। और ये हार्मोन क्या करता है, ये पीयूष ग्रंथि जो होती है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इस हार्मोन को स्रावित करने के लिए, जिनको कहा जाता है लैक्टोट्रॉफ कोशिकाएं, उनके द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है। और ये हार्मोन जो होता है महिलाओं में स्तनों की वृद्धि और शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्त्रावण जो होता है उनको प्रेरित करता है। यानी महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान स्तन जो होते हैं उनके विकास और वृद्धि और उन्हें दुग्ध निर्माण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट 6 हार्मोन जो है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो ये त्वचा में वर्णक, हमारा त्वचा का एक वर्णक होता है जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग होता है, उसे कहा जाता है मेलानिन। तो इस मेलानिन जो है उसके स्त्रवण को प्रेरित करता है MSH। देन अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे थे, तो 2 हो रहे थे, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो वैसोप्रेसिन का क्या कार्य होता है, ये वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ाता है। किडनी जो है उसका मेन फंक्शन जो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, और वहाँ पर जब यूरिन बन रहा है, यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो कोशिश यही होती है कि शरीर से बाहर पानी कम से कम निकले। तो ये जो वृक्क की नलिकाएं होती है तो इनमें ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है, वृक्क की नलिका होती है एक DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका,
वहाँ ये हार्मोन जो होता है वहाँ से जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है ताकि बॉडी से यूरिन के थ्रू वाटर कम से कम जाए। तो वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। जब कभी इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इस हार्मोन का फंक्शन क्या था कि वृक्क नलिका में जल के अवशोषण को बढ़ा रहा था। तो अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो वृक्क नलिका में वाटर जो होगा वो एब्जॉर्ब कम होगा और ये वाटर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होगा। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर की डेफिशिएंसी यानी पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी, हमें बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन आएगा। तो इस डिजीज़ को कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ जो होती आर ऑफ टू टाइप्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है इज कॉज्ड बाय द वैसोप्रेसिन। किससे होती? वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। इसको हम अग्नाशय ग्रंथि जो है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपको ध्यान रखना है डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी कमी से होती है? वैसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन की कमी से, जिससे डायूरेसिस यानी मूत्रलता रोग हो जाता है, जिसमें बार बार यूरिन आता है, बार बार पानी की प्यास लगती है। देन ऑक्सीटोसिन, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है और प्रसव की क्रिया को सुगम बनाता है। पर डिलीवरी जो होती है उस टाइम पे ये क्या करता है, लेबर पेन जो है होते हैं उस टाइम भी ये कॉन्ट्रैक्सेशन, गर्भाशय जो होता है उनमें संकुचन और शिथिलन को बनाए रखता है, उसको इंक्रीज करता है ताकि इजीली क्या हो सके, डिलीवरी हो सके। और साथ ही ये क्या करता है, प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को तो कौन करता है? प्रोलैक्टिन, जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा था। और दुग्ध स्त्रावण को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, यानी दुग्ध निर्माण जो होगा गर्भावस्था के दौरान उसको तो नियंत्रित करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा। और दुग्ध के निष्कासन या स्त्रावण को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस प्रकार हमने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन हैं उनके फंक्शन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ वगैरह, इनके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ग्रंथि जो इनमें हम एक और पढ़ रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी हम कहाँ स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क में होती है। हाइपोथैलेमस जो होती है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। इट मीन्स ये एक प्रिंसिपल का काम करता है। जैसे हमारी स्कूल में एक प्रिंसिपल है, वो कंट्रोल करता है टीचर्स को और टीचर्स कंट्रोल करती है स्टूडेंट्स को। तो हम मान सकते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, अदर ग्लैंड से, बॉडी की अन्य ग्रंथियाँ हैं। पीयूष ग्रंथि कौन सी? मास्टर, यानी टीचर जो कि बता रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में हाइपोथैलेमस जो होता है वो खुद कुछ हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस में विशिष्ट कोशिकाओं के क्षेत्र होते हैं जिनको कहा जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई जो होते हैं दो केमिकल सीक्रेट करते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करता है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कर रही है और किसी कारण से वो सीक्रेट नहीं कर रही है ग्रोथ हार्मोन, तो उसको मोटिवेट करेगा कि हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जाए। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट कर रही है तो इनहिबिटिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन सिक्रीट होगा। किससे? हाइपोथैलेमस से। और उसको कंट्रोल करेगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो चुका है, अब ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होगा? जीएच हार्मोन जो होगा उसका स्त्रावण बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक प्रिंसिपल की तरह जो होती है टीचर को या मास्टर जो है उसको गाइड करता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करना है, ये हार्मोन सिक्रीट जो ज़्यादा हो रहा है इसको बंद करना है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस जो होता है ये अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। अब मैंने एक टेबल जो है ये दिखा रखी है आपको। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वृद्धि हार्मोन मोचक GHRH। देखो GH तो कौन सा? ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। RH मतलब कि रिलीजिंग हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन। ये क्या करेगा? वृद्धि हार्मोन का प्रेरण, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को वृद्धि हार्मोन प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करेगा। सेकंड जो है वो कौन सा है? वृद्धि हार्मोन निरोधी IH यानी इनहिबिटर हार्मोन, ये वृद्धि को नियंत्रित करेगा, संदमन। थायरो
ट्रॉपिक हार्मोन ये थायरोट्रोपिन के स्रावन को उत्तेजित करेगा। प्रोलैक्टिन जो पिट्यूटरी स्रावन कर रही थी उसको रिलीज करने में हेल्प करेगा। प्रोलैक्टिन मोचर निरोधी, अगर प्रोलैक्टिन ग्लैंड जो है वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है प्रोलैक्टिन, तो ये क्या करेगा, उसको संदमन मतलब रुकेगा। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन RH, MSH मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको प्रेरित करेगा हार्मोन को मुक्त करने के लिए। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी अगर मिलेनोसाइट ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक को कंट्रोल करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कंट्रोल करेगा। और FSH जो होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है उनको रिलीज करने के लिए, मतलब अंडाणु और शुक्राणुओं को रिलीज करने के लिए या स्त्रावण जो है उनको कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से जो है ये टोटल 10 हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं।